अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तुलुए सुबह न्यूज़। नाजरीन, तरक्की याफ्ता ममालिक में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने एक अहम किरदार अदा किया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में इस कदर बढ़ने का मौका नहीं मिला। आज के प्रोग्राम में हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की अहमियत के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकास अबद एडवोकेट। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के मजबूत ना होने की क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी वकास साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के मजबूत ना होने की क्या वजूहात हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस किरण, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वाकई ही बहुत अहमियत का हामिल है। ये निचली सतह पे ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों को बेहतरीन फैसिलिटेशन देने में अहम किरदार अदा करता है। हम अगर मौजूदा निज़ाम हुकूमत को देख लें तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, मौजूदा निज़ाम हुकूमत जो है, ये दिसंबर में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, 5 साल मुकम्मल कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस निज़ाम के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास ना तो इख्तियारात थे और ना ही वसाइल थे। एक लूला लंगड़ा और मफलूज किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया जो सही मायनों में लोगों को सर्व नहीं कर सका। अब देखें, अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें इस मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, एक पुराना जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2001 में इंट्रोड्यूस करवाया गया उसका और इसका कितना डिफरेंस है। उस वक़्त के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में एक नाज़म, नायब नाज़म और उसके नीचे काउंसलर्स, उनके पास इतने इख्तियारात थे कि वो अपने इलाके की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अगर गली नाली ख़राब है तो वो विद इन नो टाइम वहाँ पे वो काम करवा सकते थे। और आज का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है एक इस कदर लूला लंगड़ा मफलूज किस्म का सिस्टम है। यहाँ पे ग्रास रूट्स लेवल पे आप देखें, हमारा एक यूनियन काउंसिल का सिस्टम है, फिर उसके बाद ज़िला काउंसिल का एक सिस्टम है, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, और इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हैं। एक बड़ा डिफ़िकल्ट किस्म का कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम हमें मुतारफ़ करवाया गया है, जिसमें किसी को समझ ही नहीं आती कि अगर मेरा मसला है तो मैंने जाना किधर है। लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। तो ये जमहूरी दौर की हमेशा प्रॉब्लम रही है। आप तारीख़ उठा के देख लें पाकिस्तान की, जब भी जमहूरी हुकूमत आई तो उन्होंने एक मफलूज किस्म का लूला लंगड़ा ही सिस्टम दिया। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आप किसी डिक्टेटर का निज़ाम देखें, जैसे 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत का कंट्रोल संभाला, तो जो उसने उस वक्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया वो इतना मजबूत था कि वो उसमें लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आई, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने का अमली तौर पर मौका मिला, लोगों के ने डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया। उस टेन्योर की डेवलपमेंट देख लें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, उससे पहले कभी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इस कदर डेवलपमेंट का मौका नहीं मिला। और फिर साथ साथ उसके नीचे देखें आप कि उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी थी। उसमें एक सिटीजन्स कम्युनिटी बोर्ड का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें 80% गवर्नमेंट ग्रांट देती थी और 20% शहरी हिस्सा डालते थे। तो वो भी, उसके ज़रिए भी लोगों ने बेतहाशा डेवलपमेंट स्कीम्स लॉन्च की और हकीकी मायनों में समझता हूँ एक खूबसूरत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था। आज का जो है जमहूरी निज़ाम हुकूमत में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल मफलूज, कमज़ोर, और ये इंटेंशनली करते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करने में सिविल सोसाइटी और शहरियों पर कौन सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं? अच्छा, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए शहरी और सिविल सोसाइटी का जो किरदार है, देखें शहरियों को ये चूँकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक कानून के तहत आता है और कानून पास करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, असम्बलियों के अंदर, सूबाई असम्बली ने कानून बनाना होता है। जब लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट बने कभी भी, तो उस एक्ट के बनने के दौरान अपने अपने इलेक्टेड मेंबर्स को, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज को, हमें इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत होती है कि आप लोगों को इख्तियारात दें, आप लोगों को पावर्स डिवॉल्व करें, आप सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करें। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं ये असल प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं। ये चाहते नहीं हैं कि लोगों को इख्तियारात मिले, ये चाहते नहीं हैं कि इख्तियारात निचली सतह पे जाएं। ये गली नाली की सियासत खुद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं लोग इनके डेरों पे लाइनें लगा के खड़े रहें, और इस पे सिविल सोसाइटी ये किरदार अदा कर सकती है, लोगों को अवेयर कर सकती है, लोगों को सेंसिटाइज कर सकती है, पार्लियामेंटेरियंस को एंगेज कर सकती है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आप मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएँ और तरक्की तभी मुमकिन है। आज देखिए दुनिया में जितने मुल्कों ने तरक्की की है, उन मुल्कों की तरक्की में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का एक बड़ा अहम किरदार रहा है, तो बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन। आईनी लिहाज से पार्लियामेंटेरियंस का क्या काम है? देखिए बड़ा क्लियर है। आइन तो कहता है कि जो हमारी असेंबलियां हैं उनका काम लेजिस्लेशन करना है, वो कानून साजी करेंगी, वो कवानीन बनाएंगी। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कानून बनाना है। अब
पार्लियामेंटेरियंस का ज़्यादा फोकस क्या होता है, मैं इतनी ग्रांट ले जाऊं, मैं इतनी ग्रांट ले जाऊं, मैं इतनी ग्रांट ले जाऊं। ये गली नाली की सियासत में ये लोग पड़े हुए हैं। ये स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाना इनका काम तो नहीं है, रोड्स बनाना इनका काम तो नहीं है, लोगों की गलियों में नालियां बनवाना या वाटर सप्लाई स्कीम्स इनका काम तो नहीं है। वो तो म्यूनसिपैलिटी का काम है, वो तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का काम है, और उनको करना देना चाहिए। सर्विसेज में क्यों इन्वॉल्व करते हैं उनको? असल बात बड़ी सीधी सी है, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, उसमें चूंकि पैसों में कमीशन इन्वॉल्व होती है और वो अपने उस राइट को एंजॉय करते हैं, और दूसरी जो है बड़ी वजह वो चाहते हैं कि जब हम गली नाली बनवाएंगे तो हमारा लोगों के साथ एक इंटरेक्शन बनेगा, लोगों के साथ हमें पास जाने का मौका मिलेगा, तो लोगों के साथ एहसानात लोगों पे करने का मौका मिलेगा। जी हमने आपकी गलियां बनवाई, कल को दोबारा वोट लेने के लिए आएंगे। हालांकि जो बड़ा क्लियर आईनी तौर पे इनका तो फंक्शन है ही नहीं नालियां बनाना, इनका तो काम है कानून साजी करना। ये ऐसे कवानीन बनाएं जिससे लोगों को फैसिलिटीज मिले, ये अपने हल्के में आकर लोगों को बताएं, देखें मैंने ये कानून इंट्रोड्यूस करवाया, आज आपके इलाके की सफाई मुमकिन हो सकी, मैंने ये कानून बनाया, आज आपके इलाके में साफ सुथरा माहौल है, मैंने ये कानून बनवाया और आज आपके बच्चों को मुफ्त और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, मैंने ये कानून बनवाया, आज आपके बच्चों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। ये इस तरफ तो जाते ही नहीं है, ये कहते हैं कि फंड्स मिले हम लगवाएं और ये जो म्यूनसिपैलिटी के इदारे हैं इनको डेड कर दिया जाए। ये तो असल तो मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी जो है, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसकी तबाही के जो असल जिम्मेदार हैं ये हमारे सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के मेंबरान हैं। इनको चाहिए कि ये हमें अवाम के साथ भलाई करें और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को मजबूत करें ताकि हम तरक्की कर सकें। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के क्या फंक्शन हैं? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के देखें फंक्शंस क्या हैं। अब जो मैं आपको एग्जांपल दूं, वाटर सप्लाई जो है ये लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है, सैनिटेशन सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है, पार्क्स की तमीर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का फंक्शन है, लाइब्रेरीज का क्याम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का फंक्शन है, नालियाँ गलियाँ बनवाना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का फंक्शन है। इवन देखिए जो जब हमारा 2001 वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग लोकल गवर्नमेंट बनवा रही थी, उसमें जो हमारे जितने भी सेहत मराकज़ थे वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर थे, उसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ लाइजोनिंग में थी और एक खूबसूरत तरीके से निज़ाम चल रहा था। जहाँ पे भी मसला था आपके पास यूनियन काउंसिल लेवल पे नादम और नायब नादम मौजूद थे, काउंसलर मौजूद थे, तहसील की सतह पे तहसील नादम मौजूद था, नायब तहसील नादम मौजूद था, वहाँ पे तहसील काउंसिल के मेंबर्स मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे डिस्ट्रिक्ट नादम था, नायब डिस्ट्रिक्ट नादम था, फिर उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट असम्बली के मेंबर्स थे। वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइजोनिंग में थे, कोऑर्डिनेशन में थे, लोगों के मसले भी हल हो रहे थे और लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिल रही थी। और एक खूबसूरत हमने जितनी तरक्की की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उस दौर में उसकी तारीख पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो फंक्शन है वो इनको ही निभाना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। तो जी सर बताइएगा कि आप क्या तजवीज़ देते हैं कि हम अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं? देखें, मजबूत करने के लिए तो पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे आप जैसे भी है, केपी में मैंने जाके देखा है कि वहाँ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पंजाब के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से बहुत बेहतर था। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो गली नाली की सियासत में इस तरह इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो हमें वैसा ही जो है ना एक मॉडल, बल्कि उससे भी बेहतर मॉडल जो है वो पंजाब के लिए लेके आना चाहिए। आप देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जो 2001 वाला निज़ाम था वही निज़ाम होता, उसके अंदर कांट छांट कर लेते, थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेते। इतनी देर लोग उसके अंदर से गुजर चुके थे, लोग प्रोसेस कर चुके थे, 2 दफ़ा उसके इलेक्शंस हुए, लोग उस सिस्टम से इम्यून थे। अब एक नया तजर्बा, नया निज़ाम हर रोज़ हम ये करें तो ये ज़्यादती है, वसाइल भी ज़ाया होते हैं और लोगों को फिर ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों की अवेयरनेस, नया सारा मसले मसाइल, वही सिस्टम होता उसके अंदर जो ग्रे एरिया से उनको आप ओवरकम करते, रिमूव करते और वही सिस्टम जो था उसको इम्प्रूव करके नाफिज कर देते, इलेक्शन करवा देते, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनको सर्विसेज मिलती, ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगियाँ गुजारते। तो लोगों में अवेयरनेस कैसे हो सकती है कि वो अपने लोकल सिस्टम को मजबूत करें? अवेयरनेस के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रोल प्ले कर सकती हैं, गवर्नमेंट
मीडिया कैंपेन चला सकती है, सोशल मीडिया कैंपेन्स की जा सकती हैं, न्यूज़पेपर कैंपेन्स की जा सकती हैं। बहुत सारे मीन्स हैं कि हम उसमें कर सकें उनको यूटिलाइज। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। असल बात यह है जब पॉलिटिकल विल होगी, जब गवर्नमेंट एग्री करेगी तो एक बेहतरीन निज़ाम आ सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज़ पे बेस करती है, और मेंबर जो है प्रोविंशियल असेंबलीज़ के वो चाहते ही नहीं है कि ये सिस्टम मजबूत हो। तो सबसे पहले उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, और जिस पार्टी की हुकूमत है उस पार्टी को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि वो लोगों के हाल पे रहम करें और मजबूत और बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएँ, ताकि लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली इस सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करें और प्रैक्टिकली डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर अपना पार्टिसिपेट कर सकें और हम तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ सकें। जी, बहुत शुक्रिया वकास साहब। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे बात की। मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस वक्त की एक ख़ास ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सके। दोबारा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।